अक्सर हम अपने आप को दोष देते रहते हैं। हम औरों को भी दोष देते हैं। समय के साथ लोग बदल जाते हैं, हम भी बदल जाते हैं। समय के साथ में कई अच्छे परिवर्तन भी हम में आ जाते हैं, विशेष करके जब हम समझ लेते हैं कि हम परमेश्वर के सामने गुनहगार हैं और हमने जो कुछ भी किया या कहा या सोचा वो गलत है और उससे हमें नुकसान होगा, हमारे आत्मिक जीवन को नुकसान होगा, हमारी नित्यता का खतरा हमारे ऊपर आ गया, नित्यता खोने का खतरा आ जाता है। जब हम समझ लेते हैं और जब हम जान लेते हैं कि मुझे इस बात से हटना ही ठीक है और इसको मुझे छोड़ना ही ठीक है, एक बार हमेशा के लिए छोड़ देना ठीक है, उस दिन परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में एक नया शुरुआत कर देता है। परमेश्वर कहता है कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। वैसा होने के बाद में ये सही नहीं है कि हम किसी पर दोष लगाएं। अक्सर हम खुद को दोष देते रहते हैं कि काश मैंने ऐसे नहीं किया होता, काश मैं वहाँ नहीं गया होता, काश मैंने ऐसा कहा नहीं होता, काश मैंने ऐसा सोचा नहीं होता, काश मैं उससे झगड़ता नहीं, काश मैंने उसका कुछ सामान ना लिया होता, काश मैं अधिक प्रार्थना कर पाता, काश ऐसे, काश वैसे, काश बाइबल में ज़्यादा पढ़ता, काश मैं परमेश्वर के सामने समय ज़्यादा निकाल पाता। ऐसे हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, कोसते रहते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती। ऐसा केवल हम अपने आप से नहीं करते, केवल हम औरों के साथ में भी ऐसे करते हैं। जब औरों की बात आती है तो हम थोड़े ज़्यादा निर्दय भी हो जाते हैं। जब यीशु ने कहा कि दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, तो वो किसके लिए कहा? क्या केवल हम दूसरों को दोष लगाने के बारे में ही कहा है, क्या हम खुद पे दोष लगाते हैं इसके बारे में भी कहा है? ये दोनों तरीके से सही है। अगर यीशु मसीह ने आपको आपके पापों से मुक्त किया है तो कोई हक आपका नहीं बनता कि आप अपने आप पर दोष लगाओ। वो जो फीलिंग आती है कि नहीं मैंने गलत किया है, वो इसलिए आती है क्योंकि वो शैतान जो है आपको उभारता है। परमेश्वर की तरफ से जो पश्चाताप आता है उसमें फिर से पछतावा नहीं आता। वो एक ही बार पवित्र आत्मा आपको बता देता है कि आपने गलत किया है और एक ही बार में वो काम ख़त्म कर देता है, वो काम को परिपूर्ण रूप से उसको पूरा कर लेता है। इसके बाद में बार बार पछताने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको अपने बारे में विचार बदलने की ज़रूरत है। वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये आपके लिए भी सही है और उन लोगों के लिए भी सही है जिन्होंने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, परमेश्वर के सामने आए हैं, परमेश्वर को अपना प्रभु, अपना राजा माना है, अपना उद्धारकर्ता माना है। उनके लिए भी सारी बातें पुरानी होगी, वो सारी बातें बीत गई। परमेश्वर उन बातों को अब याद नहीं करता, तो क्यों आप याद करते हो, है ना? ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम अंतिम दिनों में आ गए हैं। पूरा युग तो निकल गया। अब जब हम ऐसे समय में आ गए हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी पल आ जाएगा, तो ना हम अपने आप को दोष दें, ना हम अपने आप को जज करें, ना दूसरों को दोष दें, ना दूसरों का न्याय करें। और न्याय करने का काम परमेश्वर ने इंसानों को दिया ही नहीं, तो वो हम ना करें तो हमारे लिए अच्छा है। वचन कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ये कब कह रहा है? ये इस समय कह रहा है जब ये युग जो है, ये कृपा का युग, ये पवित्र आत्मा का युग, ये कलीसिया का युग, ये ख़त्म हो रहा है। क्या फ़ायदा है पुराने बातों के बारे में सोच करके? किसने आपको दुख दिया है? क्या फ़ायदा है उसका? अब आपको आगे की बातों की तरफ देखना है कि चाहे जैसे हो जाए, मैं प्रभु के आगमन में जाऊं। मैं हर रोज़ प्रार्थना करूं कि परमेश्वर अगर तेरा आगमन अगर आज है तो पिता मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। मैं तेरे आने को मैंने प्रिय जाना हुआ है।
मैं हमेशा उस बारे में सोचता रहता हूँ दिन और रात। मैं उस बारे में लोगों से कहता हूँ और लोगों की हिम्मत बढ़ाता हूँ कि देखो, ये दुनिया की तकलीफ़ें ख़त्म होने वाली हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये मेरे लिए खुशी का समय होगा। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मैं मेरे परमेश्वर के पास चले जाऊँ, और वो भी बिना मरे। वचन ऐसा कहता है कि मैं उनके अधर्म को के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। वचन, ये परमेश्वर का वायदा है, इसके ऊपर विश्वास करें। फिर से कहता है, फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। जब परमेश्वर खुद कहता है कि मैं स्मरण नहीं करूंगा, तो फिर आप कौन होते हो खुद को याद दिलाने वाले? या आप क्यों उस दुष्ट आत्मा की सुनते हो जो आपके ऊपर आरोप लगाता जाता है? शैतान को भी परमेश्वर ने न्याय करने का काम नहीं दिया हुआ है, उसका दंड उसको मिलेगा। हम भी किसी का न्याय न करें। क्यों हम दंडित होना चाहें? नहीं करेंगे इन दिनों में। प्रभु का आगमन बहुत पास में है, हम उसके लिए तैयार हों। परमेश्वर की दया, कृपा और उसकी करुणा के लिए हम इंतज़ार करते रहें।